हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्वास के बारे में कि एक्वास क्या होता है, एक्वास क्यों रन किया जाता है और एक्वास जो होता है हमें कौन सी एजेंसी रहती है जो हमें प्रोवाइड कराती है और एक्वास लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये आज आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो एक्वास क्या होता है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल होता है जो कि क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट होता है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल के दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ये हम डेली रन करते हैं। ठीक है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ये हम डेली रन करते हैं और ये क्या करता है, हमारी मशीन्स की जो एक्यूरेसी रहती है और जो कितनी एक्यूरेटली और प्रिसाइजली वो रिजल्ट दे रही है, वो क्या बताता है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल होता है। और जो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल होता है, ये क्या करता है, एक मंथ में एक बार लगाया जाता है और ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म एक्यूरेसी के लिए लगाया जाता है और ये बताता है कि हम ये भी हमारे मशीन की एक्यूरेसी बताता है कि ये कितनी एक्यूरेटली वर्क कर रही होती है। ठीक है। तो ये एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इसको हम एक्वास बोलते हैं, एक्सटर्नल क्वालिटी अश्योरेंस स्कीम। ये क्या होता है, ये एक अननोन सैंपल होता है। ठीक है। ये एक इस टाइप का ही क्या होता है, अननोन सैंपल होता है। ठीक है। अननोन सैंपल होता है जो कि कहाँ से आता है, एक हमें एजेंसी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि एक एजेंसी जिसका नाम है सीएमसी वेल्लोर। ठीक है। सीएमसी वेल्लोर, जिसका नाम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर से ये हमारे पास अननोन सैंपल आया है, जो कि क्या रहता है, लायोफिलाइज्ड फॉर्म में रहता है, एक पाउडर फॉर्म में रहता है, जिसको हमें प्रिपेयर करना रहता है। जब हमारे पास सैंपल ये रिसीव होता है एक्वास का, तो ये किस टाइप में आते हैं, ये इस टाइप के चार सैंपल हमारे पास एक ही बार में इकट्ठे 4 मंथ के आ जाते हैं, जैसे कि अक्टूबर का है, इसमें सितंबर का, अगस्त का और दिसंबर का। ठीक है। तो ये 4 मंथ का आ जाता है। ठीक है। और इस टाइप से जैसे ये हमारे पास एक ये मैनुअल टाइप की आती है, इसमें लिखा हुआ रहता है सारी कुछ चीजें कि हमें क्या करना है, एक्वास कैसे रन करना है, कैसे स्टोर करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। ठीक है। तो ये कहाँ से आया हुआ है, हमारे पास क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर से आया हुआ है, जो कि सीएमसी एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम के द्वारा हमारे पास आया हुआ है। ठीक है। तो और किस किस टाइप के सैंपल हमारे पास, सीरम, होल ब्लड, यूरिन केमिस्ट्री के लिए ये सैंपल आया हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये हमारे पास 4 लायोफिलाइज्ड सैंपल आए, मतलब पाउडर फॉर्म में ये सैंपल आए हुए हैं। ठीक है। ये सैंपल किस टाइप में आए हुए हैं, पाउडर फॉर्म में आए हुए हैं। कौन कौन से मंथ के लिए, सितंबर के लिए, अक्टूबर के लिए, नवंबर के लिए और दिसंबर के लिए। तो ये क्या है, ये मैनुअल दिया हुआ है उन्होंने, तो ये हमें बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है। इसमें ये भी लिखा हुआ रहता है कि हमें इसको स्टोर कैसे करना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हमें इसको फ्रीज नहीं करना है, तो इसको हमें फ्रीज नहीं करना है। ठीक है। और ये किस फॉर्म में है, लायोफिलाइज फॉर्म में है। लायोफिलाइज का मतलब क्या होता है, ये हमारा पाउडर फॉर्म में आया हुआ है और इसका स्टोरेज भी लिखा हुआ है कि हमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये ऑलरेडी उनने टेस्ट करके भेजा हुआ है कि ये HBsAg, जैसे ये ह्यूमन बेस्ड मटेरियल है। ठीक है। एक्वास क्या है, एक ह्यूमन बेस्ड मटेरियल है। तो ये इसमें मतलब ये HBsAg, HIV ASCV एंटीबॉडीज से ये बिल्कुल फ्री है, मतलब लेकिन फिर भी हमें क्या रखना है, सेफ्टी रखना है, ग्लव्स पहनना है इसको बनाते टाइम और हैंडल करते टाइम। ठीक है। और इनके इंस्ट्रक्शंस क्या लिखे हुए हैं कि जिस मंथ हम लगा रहे हैं, हमें उसी मंथ का लेवल चेक करके ही उसको प्रिपेयर करना है, पहले से हमें प्रिपेयर करके नहीं रखना है। जैसे ये सैंपल पाउडर फॉर्म में है, तो जिस मंथ का हमें यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम दिसंबर मंथ का यूज करने वाले हैं, तो दिसंबर मंथ का हमें इसको खोलना है इसको और दिसंबर मंथ में ही प्रिपेयर करना है। बाकी ऐसे नहीं है कि हमने पहले से प्रिपेयर सारे आ गए और प्रिपेयर करके रख लिए। ठीक है। हमें हर मंथ का निकालना है और प्रिपेयर करना है हर मंथ का। ठीक है। तो अब हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, ये एम्पल वाटर होता है। ठीक है। ये कंटामिनेशन फ्री होता है, कुछ भी इसमें मिनरल्स वगैरह कुछ भी नहीं रहते, या डीआयोनाइज्ड वाटर बोल सकते हैं इसको। ठीक है। कुछ भी आयंस फ्री रहता है ये। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको निकाल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। एम्पल वाटर सबसे बेस्ट रहता है। अगर एम्पल वाटर नहीं है तो नॉर्मल डिस्टिल वाटर भी हम, इसमें भी डिस्टिल वाटर ही रहता है लेकिन ये ज़्यादा प्योर रहता है। ठीक है। लिखा हुआ है कि सीएमसी वेल्लोर की गाइड में, मतलब इस पे लिखा ही हुआ रहता है कि हमें क्या 2 ml डीआयोनाइज्ड वाटर मिलाना है। ठीक है। तो हम पिपेट ले लेंगे 1000 माइक्रोलीटर, हमें 1000 सेट करना है और 2 बार डाल देंगे तो ये हमारा 2 ml हो गया। ठीक है। करना है तो इसको कहीं आसपास अंदर कहीं कहीं भी टच नहीं करना है ऐसे। ठीक है। हमें बहुत ध्यान से इसको ऐसे रख देना है। ठीक है।
कहीं भी यहाँ पे आसपास टच नहीं करना है ताकि ये कंटामिनेशन फ्री रहे, ठीक है। और जब हम इसको, ये क्या है नॉर्मली फ्रिज में स्टोर रहता है पाउडर फॉर्म में, तो इसको हमें क्या है टेम्परेचर पे आ जाने देना है, उसके बाद ही इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। टेम्परेचर पे बिना आए इसको प्रिपेयर नहीं करना है, थोड़ी देर हमें इसको बाहर रखना है ताकि ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। और जब हम इसको खोलेंगे ना तो हमें ध्यान रखना है कि ये कहीं भी आसपास यहाँ पे टच ना हो। अब हम क्या करेंगे, ये 1000 लेंगे, ठीक है, इसको 2 बार डाल लेंगे तो ये हमारा 2 ml हो जाएगा, ठीक है। 1 ये 2 ml, ठीक है। ये हमने इसको प्रिपेयर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे करना है कि ये टच ना हो यहाँ पे, ये पाउडर फॉर्म में, ठीक है। इसको थोड़ा जेंटली ऐसे ऐसे मिक्स करना है। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए हमें रख देना है। इसी प्रकार से ये हमने किसका प्रिपेयर कर लिया, थायराइड हार्मोन्स का और कोर्टिसोल का ये प्रिपेयर कर लिया हमने, ठीक है। एक बार इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला ना कि इसको आसपास कहीं भी टच नहीं करना है, ठीक है। जैसे मुझे थोड़ा टच हो गया गलती से, लेकिन टच नहीं होना चाहिए, तो ये क्या कंटामिनेशन फ्री रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम इसको डिस्कार्ड करके शॉपिंग करने का शादी है ना। हाँ, कब 7 तारीख है ना, 7 तारीख शादी और आज तो हम बेरसिया में भी है। को अभी क्या इनको प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। पाउडर फॉर्म में था तो हमने इनको डिस्टिल वाटर मिला के ये थोड़ी देर में लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें जैसे अब हमने ये सैंपल क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे हमने सैंपल प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, तो हमें 30 मिनट के लिए सैंपल प्रिपेयर करने के बाद छोड़ देना है और जेंटली मिक्स करना है उसको। क्या है, शेक नहीं करना कि ऐसे ऐसे हिला रहा है सैंपल को। आराम से हमने सैंपल लिया बनाने के बाद और इसको ऐसे ऐसे आराम आराम से 30 मिनट के लिए जेंटली मिक्स करना है इसको, ठीक है। मतलब इसको हमें शेक नहीं करना है। और जब हमने सैंपल जैसे बना लिया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सैंपल को 4 घंटे के अंदर उसको रन कर लेना है, ठीक है। नहीं तो हमारी जो भी रीडिंग आ रही है हमारी, तो उसमें वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है। और क्या है, इसमें एक और बात लिखी हुई है कि जो मंथ की 20 तारीख रहती है, ठीक है, 20th को हमें 20th से पहले ही हमें जो इसके रिजल्ट आए हुए हैं, हमें उससे पहले ही हमें रन कर लेना है। और उसके जो रिजल्ट आए हुए हैं वो हमें सीएमसी वेल्लोर की जो वेबसाइट होती है उस पर हमें अपलोड करना है। बाकी इसमें हम देखते हैं कि हमने हमारे जो रिजल्ट आए हुए हैं एवरी मंथ की हमारी एक रिपोर्ट आती है सीएमसी वेल्लोर से, जब हम उनकी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना है, तो ये हमें देखना रहता है कि हमारे ये पास हुए कि नहीं हुए। इनके कुछ रूल्स रहते हैं कि अगर इतना आया तो आपका ये कंट्रोल पास है, ठीक है, एक्वास पास है। जैसे इनके कुछ रूल्स रहते हैं, ठीक है। जैसे जेड स्कोर रहता है, इसको क्या बोलते हैं, जेड स्कोर रहता है। जैसे हमारा जेड 2 से नीचे रहा, अगर 2 से हमारा जेड स्कोर नीचे आया तो हमारा मतलब ये क्या है, एक्वास एक्सेप्ट करने लायक है। बाकी जैसे 3 से भी नीचे जा रहा है, ठीक है, 3.0 से, तो वार्निंग सिग्नल है। और अगर ठीक है, मतलब 3 से भी अगर थोड़ा नीचे है तो ठीक है, वार्निंग सिग्नल है। और अगर 3 से भी हाई जा रहा है, ठीक है, मोर देन 3 जा रहा है, तो ये अनएक्सेप्टेबल है, मतलब हमारा ये आउट जा रहा है पैरामीटर और हमें इनको सुधारना है। मतलब हमारी मशीन ने इनकी रीडिंग सही नहीं दी है, ठीक है। तो ये मतलब इनको रिजेक्ट ही मान लीजिए इनको, ठीक है। बाकी एक्सेप्ट कितना माना जाएगा, हमारा 2 से नीचे हमारा एक्सेप्ट का साइन है। बाकी 3, अगर 3 से नीचे आ रहा है तो हमारा वार्निंग सिग्नल है कि हमें इसको सही करना है, कैसे ना कैसे हमें देखना है कि कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो फिर भी ठीक है, थोड़ा वार्निंग सिग्नल फिर भी चल जाएगा। लेकिन जो अनएक्सेप्टेबल है ये मतलब पूरा का पूरा हमारा एक पास रिजेक्ट है, ठीक है। जैसे हम जेड स्कोर देखते हैं, जैसे हमारी फॉर एग्जांपल वैल्यू कितनी आई, 183.9 mg/dl ये हमारी वैल्यू आई, ठीक है। और हमारा जेड स्कोर कितना है, 1.09, मतलब 2 से ये कितना आया, नीचे आया है, ठीक है। 2 से नीचे है तो मतलब हमारा ये एक्वास सही आया है, मतलब हमारी मशीन ने जो रीडिंग दी है वो एकदम सही दी है। जैसे 95.2 mg/dl आया है, ठीक है। तो इसको क्या है, हमारा जेड स्कोर 0.17, ये भी 2 से नीचे। तो हम देख सकते हैं सारे जो हमारे जेड स्कोर है ये 2 से नीचे आया हुआ है, मतलब हमारे सारे जो एक्वास है वो एकदम सही आया है और एकदम हमारे ये पास हुए हैं सीएमसी वेल्लोर के द्वारा, ठीक है।
तो इसी प्रकार से हमें क्या करना रहता है, सीएमसी वेल्लोर की वेबसाइट पे जो भी हमारे रिजल्ट आए हैं उनको अपलोड करना रहता है और देखना रहता है कि हमारी मशीन ने कितने एक्यूरेटली रीडिंग दी है। तो अब हमें एक्वास को रन कैसे करना है, पहले सबसे पहले ये पाउडर फॉर्म में था तो इसको हमने प्रिपेयर कर लिया और आधे घंटे तक इसको आराम से अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है, मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, मिक्स करने के बाद हमें सैंपल को सैंपल ट्यूब में ले लेना है। ठीक है, जो हमारा ये सैंपल कप है ना, इसमें हमें लगभग 350 से 400 माइक्रोलीटर हमने सैंपल को ले लेना है और ये क्या करना है, हमें इसको मशीन में रख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें नॉर्मल पेशेंट्स की तरह हमें क्या करना है, हमें स्पेशल कुछ भी मशीन के अंदर सेट नहीं करना है कि एक्वास की कुछ सेटिंग हो। हमें नॉर्मल क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल पेशेंट्स का सैंपल रन करते हैं उसी प्रकार से हमें क्या करना है, सारे जो हम पैरामीटर्स लगाने हैं एक्वास के अंदर वो मशीन में हमें सेव करना है। मीन्स हमें मशीन में उनको क्या प्रोग्राम कर लेना है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल क्या पेशेंट्स के ये जो जो हमें लगाने हैं एक्वास के अंदर, जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, ट्राइग्लिसराइड, टोटल प्रोटीन, आयरन, ग्लूकोज, ये सब हमें क्या कर लेना है, सेट कर लेना है, प्रोग्राम कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, रन कर देना है और जो भी रीडिंग आएगी, ठीक है, उसको हमें नोट डाउन कर लेना है और वही जो रीडिंग है ना हमारी, वो सीएमसी वेल्लोर की वेबसाइट पे हमें अपलोड कर देना है। उसके बाद क्या होता है, मंथली एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पहले वीडियो में बताई थी कि मंथली क्या रिपोर्ट रहती है, कि जो सारी रीडिंग हमने जो वैल्यू भरी हुई रहती है उसी टाइप से एक जेड स्कोर आता है कि आपकी वैल्यू एक्सेप्ट हुई है कि रिजेक्ट हुई है कि कुछ वार्निंग आया है। ठीक है, जैसे हमने ये क्या इन पैरामीटर्स को प्रोग्राम कर लिया है एक्वास रन करने के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ भी स्पेशल कुछ भी नहीं करा, जैसे हम नॉर्मल पेशेंट्स का सिरम लगाते हैं उसी प्रकार से ये क्या इसको हमें रन करना है। ठीक है, तो ये हमने क्या सारे पैरामीटर सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मशीन के अंदर रन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे सारे पैरामीटर दिखने लगे, ग्लूकोज, बिलीरुबिन, टोटल, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड, ये सब क्या एक्वास के अंदर अब रन होंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही इनकी रीडिंग आएगी तो इन पैरामीटर्स की जो रीडिंग है हमें नोट डाउन कर लेनी है और उसके बाद हमें क्या है, सीएमसी वेल्लोर की वेबसाइट पे अपलोड करनी है। तो अभी हमारे एक्वास के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जैसे कि ये हमने जिन पैरामीटर्स का लगाया है। तो ये क्या करना है, अब हमें ये एक्वास के रिजल्ट्स अब हमें सीएमसी वेल्लोर की वेबसाइट पर फिल करना है। ठीक है, तो जो अभी हमने एक्वास रन किया था उसके रिजल्ट आ गए थे, जैसे मैंने बताया था कि ये रिजल्ट आ गए। फिर अब हमें सीएमसी वेल्लोर की वेबसाइट पर अपलोड करना है। तो अब हम देखने वाले हैं कि इस पे अपलोड कैसे करते हैं सीएमसी वेल्लोर की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हमें लॉगिन कर लेना है वेबसाइट को। तो इसमें मैंने आपसे बोला था कि जो उसमें जो हमारे पास एक मैनुअल आई थी सीएमसी वेल्लोर से, कि उसमें लिखा हुआ था कि 20 दिसंबर से पहले आपको सबमिट करना रहता है रिजल्ट। तो जैसे ही हम वेबसाइट खोलते हैं हमारी, तो इसमें भी लिखा हुआ है कि अटेंशन द लास्ट डेट फॉर रिजल्ट सबमिशन इज 20 दिसंबर, मतलब 20 हर महीने की 20 तारीख को ही हमें 20 तारीख से पहले ही हमें जो रिजल्ट रहते हैं उनको रिजल्ट को सबमिट करना रहता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे गो टू सबमिट योर रिजल्ट। ठीक है, तो जो भी अब जैसे अभी हमने ग्लूकोज वगैरह का जो भी हमारा रिजल्ट आया था, जैसे 189 आया था ग्लूकोज वगैरह, तो ऐसे इसी ऑर्डर में अब हमें फिल कर देना है जो भी हमारे रिजल्ट आए थे और फिर हमें क्या करना है, सबमिट कर देना है। फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे एक मंथली रिपोर्ट आती है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे मंथली रिपोर्ट। ठीक है, तो ये मंथली रिपोर्ट आती है, तो ये हमारे कब की मंथली रिपोर्ट है। जैसे हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जैसे मैंने आपको जेड स्कोर बताया था कि 2 से नीचे रहना चाहिए, तो ये देखिए जैसे हमारा 0.42 है तो ग्लूकोज हमारा सही आया है पिछले महीने का। जेड स्कोर 2 से नीचे है ना, 0.42, 0.07, 0.22, तो इस टाइप से हमारे क्या है, 2 से नीचे रहना चाहिए तो हमारा जो एक्वास है वो पास हो जाता है और हमारी मशीन है जो एक्यूरेट रीडिंग दिए रहती है। ठीक है, तो इस टाइप का हर मंथ का हमारा वो आ जाता है। जैसे मैंने आपसे जेड स्कोर की बात की थी, तो जैसे 2 से नीचे है हमारा तो एक्सेप्टेबल है, मतलब हमारे रिजल्ट सही आए हैं। ठीक है, और ठीक है, जैसे 2 से ऊपर आते हैं, ठीक है, जैसे 2 से ऊपर आते हैं तो फिर 3 तक भी हमारे वार्निंग में, और अगर 3 से ज्यादा आ जाता है हमारा जेड स्कोर, मान के चलिए जैसे 3.5 आता है जैसे हमारा ग्लूकोज, तो फिर क्या हमारा रिजेक्शन में आ जाता है। तो बस एक्वास इतना ही है, यहीं तक है एक्वास, बाकी आप समझ ही गए होंगे।